नमस्कार मित्रों, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर। आज हमने आपको जो इसके पहले की वीडियो फौजी बेरोज़गारों की वीडियो बनाई, उन फौजी बेरोज़गारों की वीडियो के यहाँ बना रहे थे। ठीक उससे पहले एक टी पॉइंट था मीरपुर, इस गांव से जुड़े हुए कुछ बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं अपनी बेरोज़गारी को रोज़गार में बदलने की उम्मीद के साथ। बस वहीं पर एक टी स्टॉल था जिसका नाम था सुरेंद्र यादव टी स्टॉल उर्फ पौना टी स्टॉल। यहाँ पर कुछ लाजवाब लोग मिले, उनसे लाजवाब बातें हुई। वो बातें आपको जानना जरूरी है क्योंकि वह समाजवाद की क्रांति का वो बीज है जो प्रदेश की राजधानी से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंच चुका है। यह बीज क्रांति का वो बीज है जो भूचाल ला देगा राजनीति पर। राजनीति की हर चौसर का हर दाव एक अचंभित दाव होगा और उसका परिणाम एक नए इतिहास की बुनियाद बनेगा। वो इतिहास भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति का बीज है। वास्तव में वो इतिहास लिखा जा रहा है जो आज तक कभी नहीं लिखा गया। इसकी शुरुआत आज़ादी के समय से हुई है। स्वराज की लड़ाई भारत की थी, भारत के लोगों ने लड़ी और भारतीय स्वराज को हासिल किया, मगर नाम इंडिया मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी सर से उठी नहीं भारत के, भारत को गुलाम फिर से बनना पड़ा इंडियन स्वराज के पीछे। आज ग्लोबल इंडिया भारत की पहचान है, भारत ग्लोबल इंडिया की पहचान नहीं है। उम्मीदों की तलाश, जिंदगी के अधूरे मंजिल और अधूरे मकसद क्रांति का बीज बोते ही है। अब भारत के भारतीयों का भारतीय बहुजन स्वराज उनके खून का अंश अब उबाल खा रहा है। अब उन्हें भारतीय बहुजन स्वराज चाहिए। अब वो भारतीय बहुजन स्वराज भारतीयों के स्वाभिमान की जंग का बीज बन चुका है जो उनको समझ में आ चुका। पहले हिंदू शब्द, फिर हिंदू संप्रदाय, फिर हिंदू राष्ट्र के पर्दे पर भारतीयों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र था वह इंडिया को, भारत को इंडिया बनाने से शुरू हुआ था। इंडिया बनाने वाले और हिंद को, हिंदू संप्रदाय और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले दोनों ही एक चरित्र के दो मुख हैं, दो मुखड़े हैं, दो शब्द हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक है। दोनों ही भारत के दुश्मन हैं और भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाना जिनका मकसद है। यह बात शहरों से निकल के गांव के गलियों मोहल्लों, हर व्यक्ति के आम जनजीवन का हिस्सा बनता जा रहा और उसे समझ में आ चुका है कि गुलामी हमारे नसीब का हिस्सा, हमारे तकदीर के पन्नों पर लिखा जा रहा। लेकिन हमें ये बगावत करनी होगी और एक नए स्वराज की एक नई जंग लड़नी होगी। संभवतः उसके लिए भी खून की नदियाँ बहे, क्योंकि इंडियन सॉवरेंटी और हिंदुज़म सॉवरेंटी को भारतीय स्वराज की विशुद्धता से कार्य नहीं हो सकती। ये बिना खून की शहादत लिए अपने आतंक और अत्याचार के स्वराज का त्याग नहीं कर सकते। ये अंतरिम स्वराज की जंग है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आओ हम भारतीय स्वराज के इस बीज के अंतरिम कलह की कहानी को जमीन के उस सच से जो देखे, उस सच्चे आईने से देखे जो गांव के गलियों में महकने लगा है। नहीं, लेकिन हम आपको ये बता रहे, गांव का आदमी जब अपनी असली मांग करनी होती है और असली बात मतलब जो है दो टूक बात करनी होती है, वो करना भूल जाता है, वो राजनीति करने लग जाता है, खींच के बातें करने लग जाता है। अरे सीधी सीधी बोलो कि हाँ हमारे बच्चे बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार क्यों नहीं सरकार दे रही, बोलो ना अपनी बात। हम उतना दिमाग अच्छा भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सरकार से खुश हैं? सरकार से एकदम खुश हैं कि जो फिर यही बतिया सरकार
ऊपर से चौपट आलू बोल जाए चाहते। हाँ। आलू का आसमान पकड़ लेंगे। देखिए ये गांव के लोगों की एक व्यंग्यात्मक भाषा होती है, सीधे नहीं बोलेंगे, टेढ़े से थोड़ा घुमा के बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल खुश हैं भैया, हम तो देखा बेरोजगारी का मजा ले रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। मतलब ये नहीं सीधे कहेंगे हम बेरोजगार हैं, हम तो बेरोजगारी का मजा ले रहे हैं। अभी काम है कोई काम धाम कहीं कुछ चल ही नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, मजा फिर भी आ रहा है। फिर ये नमकीन और चाय तो चलेगी चलेगी, चाहे जितनी भी सजा मिले। हाँ मतलब चाहे घर बेच के पीना पड़े। देखिए ये भी अंदाज है कि मतलब गरीबी है, हम घर बेच करके चाय पियेंगे, ये भी कहना चाह रहे हैं सरकार से कुछ, लेकिन बात वही है कि घुमा के बोलेंगे। सीधे तो नहीं कहेंगे कि हमको सरकार ने गरीब बना दिया, लेकिन गरीब बना दिया कैसे बना दिया कि घर बेच करके चाय पियेंगे। हम लोग नहीं। अच्छा भाई साहब आप कुछ बोलेंगे, आप भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पूरे गाँव वाले क्या बोलेंगे? बेरोजगारी पड़ी एकदम, तबाही मची हुई है। खेती बाड़ी सस्ती हो गई कि महंगी हो गई? महंगी हो गई। अब मतलब ये खेती बाड़ी आलू का भाव आसमान हो गया। हाँ खरीद पा रहे हैं बच्चों? खरीद पा रहे हैं, 1 किलो खरीदने में खुद ही जोर हो रहा है। 25 रुपए 30 रुपए किलो। हाँ और उसके बाद ये तेलवा बहुत सस्ता हो गया लगता है। अरे 250 रुपए किलो है। अच्छा ये पेट्रोल तो बहुत सस्ता है। उनका सबसे मकसद है डीजल बढ़ाने का। हाँ जिसे किसानी बड़ी सस्ती हो जाए। बाबा जो साढ़ छोड़े हैं, ये साढ़ लोग किसान फिर पकड़ के ले जाए जुताई करें। हाँ। और तब इनका कुछ बोझ हल्का होगा, इसीलिए डीजल बढ़ता जा रहा है। अच्छा इससे ताकि किसानी का काम और सस्ता हो जाए। हाँ। आपकी भाषा में सस्ता का मतलब महंगा होता है। मतलब आपकी भाषा में गांव वाले जब कहना होता है कि महंगा है तो कहते हैं कि सस्ता है, और जब सस्ता को कहना होता है तो कहते हैं महंगा है। जो गरीब आदमी टेक्निकल खेती करके अपना पढ़ाई लिखाई में बच्चों को भेज के जो आगे इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता था, उसको फिर बैल के साथ जोड़ रहे हैं। वेरी गुड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार जो है सोची समझी रणनीति के तहत जो अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, उसे बैल की गाड़ी का कोलू या कोलू का बैल बनाने के लिए तैयार कर रही है कि नहीं भैया तुम अच्छी खासी जिंदगी मत जी, चल तुम लेबर क्लास था लेबर ही ले, तू मजदूर था किसान था, और वो भी बेहाल मतलब बेबस लाचार वो वाला किसान, वो अच्छा खासा नहीं कि गाड़ी से किसान भी चले, वो वाला किसान नहीं चाहिए सरकार को। आप ये कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? का आपको क्या सरकार कैसी लग रही है? अरे भारत के लिए अरे गरियाओ मत भैया। अच्छा आप ये बताओ और कुछ कहे चाहे तो दिल को बात को भड़ास निकाल आज मौका निकाल लिया जाए। सरकार से ना उम्मीद है। सबके मुआवजा कौन सरकार ली फिर? कौन सरकार आई? हमने जब खुद मालूम हो जाएगी। नहीं अखिलेश सरकार चाहिए या बीजेपी सरकार चाहिए? अरे बीजेपी अखिलेश चाहिए। आजमगढ़ में अखिलेश हमेशा उनके पिताजी भी थे और अखिलेश भी रहेंगे जीवन भर। आजमगढ़ में दूसरा कोई ये है। देखिए जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ जो है समाजवाद की धरती है, क्रांति की भूमि है, तो उसके कारण क्या जो शब्द है वो शब्द देखिए इनके दिल से निकल के धड़ दे बोला, और ये जो धड़ दे बोलने वाली अभिव्यक्ति है ये सिर्फ आजमगढ़ की जमीन पे ही मिलती है कि बस अखिलेश और सिर्फ अखिलेश है ना। डीजल रोड बढ़ा था और किसानी सस्ती हो जाती है। देखिए सांसद जी का रमाकांत यादव का अफवाह था कि देन सिंह की बीजेपी यहाँ खाता खोली उनके नाम से। अच्छा नहीं तो बीजेपी मतलब एक तरह से रमाकांत ने आसान करा दिया। तो चलिए भैया आप बात यहीं पर फिनिश करते हैं। ये टी पॉइंट पर टी स्टॉल की जो मजा था। पौना के नाम से पौना 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 क्या होता है? पौना ये रिश्तेदार है। अच्छा मतलब 30 साल पौना। अच्छा ये गांव के पौना है। अच्छा पौना टी स्टॉल है, इसका नाम पौना टी स्टॉल है ये। तो भैया आपका नाम आपकी स्टॉल का नाम पौना टी स्टॉल रख दिया। आप खुश है कि दुखी है? आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सुरेंद्र यादव चाय वाले पौना टी स्टॉल है। तो चलिए पौना टी स्टॉल से एक और साहब मिल गए हैं, तो इनकी बात सोच लेते हैं कि क्या सोचते हैं। ये सरकार योगी जी की सही चल रही है? अरे सही सरकार क्या चल रही है, जो भी पिछले बार से जब से सरकार का ये नीति चली है तब से तो दुनिया परेशान हो रही है। परेशान हो गई है? क्या परेशानी है? कोरोना,
हाँ। तो महंगाई है, कहीं डीजल पेट्रोल हाँ। है, सब डीजल पेट्रोल की बात समझ में आती है? आज समझ में आएगी, अब तो पता ही नहीं समझ में क्या आएगी। जब कोई सीमित हो तब तो समझ में आवे। और मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है? सीमा ही नहीं है। अरे बाप रे बाप। क्या अच्छा, सीमा ये क्या कड़ुआ तेल का महंगाई हो रही है, सस्ताई हो रही है? दाल, कड़ुआ तेल। अरे ये तो अभाव हो रहा है इसका तो। हाँ। किसान बेचारे तो पता लगा सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है? महंगी हो रही है। महंगी हो रही है। ए भैया, तो तू बता दा भाई। अरे तू बता दा कि सरकारिया कैसे चलत है? सरकार तो भैया बहुत घटिया किस्म की सरकार है। हाँ, महंगाई ठीक है? महंगाई तो बेहिसाब है, जनता इससे त्रस्त है। हाँ। और तेल है, वोटवा के देबा? अखिलेश यादव को दिया जाएगा। कहाँ है? सरकार अच्छी चलाते हैं, सब जनता की। यादव इसलिए देंगे या यादव की बात नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है वही हमारा नेता हाँ। है। और 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एकदम देखा एक पाथर हो गया। पाथर हो गया। देखा 3 साल से दौड़त ये देखिए, युवाओं का आगाज है। यह 2022 का आगाज की क्रांति। जैसे ही हम युवाओं से उनकी बेरोजगारी का राजनीतिक इफेक्ट जानना चाहे, उस राजनीतिक इफेक्ट का प्रभाव इस जनक्रांति की आवाज़ और अंदाज में है। देखिए, ये बच्चे किस तरह से अपने भविष्य की खोज में अपनी नई जीवन यात्रा पर निकल पड़े हैं, मगर अंधेरा है, उजाले की तलाश है। वो उजाला कब होगा नहीं पता है। वो आक्रोश भर रहा है। आक्रोश क्रांति का बीज है। यह बीज कोई और नहीं भर रहा, खुद सरकारें अपनी विफलताओं से भर रही हैं, उसे सींच रही हैं अपने झूठे, अपने ढपोल संखी, अपने जुमलेबाजी से, अपनी अयोग्यता से, अपनी लापरवाही। जी जो है जो ना माफियों को दूरबीन लगा कर खोज रहे हैं जिले जिले, हाँ। और गांव गांव आकर दूरबीन लगा कर नहीं देख रहे हैं बेरोजगार कितने हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि यानी आप जो बेरोजगार को लोगों को भी देखे दूरबीन लगाकर, बिल्कुल बढ़िया सही। कैमरा लगाएं अपने हाँ। जो है, जिससे कि दूरबीन ये में। भटकता हुआ बेरोजगार युवा जो रात के 3 बजे अंधेरे में हाँ। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से चल करके एक 8 बीघे की बाग में सुनसान एरिया में, मतलब अंधेरी रातों में सुनसान राहों में भटकता ये नौजवान की कहानी भी उस दूरबीन से दिखाई देनी चाहिए, जो अमित शाह के पास स्पेशली है। हाँ। किसी और के पास नहीं है, और योगी जी के पास है, और अमित शाह जी के पास, या फिर मोदी जी के पास है। तो वो तो इम्पोर्टेंट दूरबीन है मोदी अमित शाह जी के पास, जो हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो बहुत जल्दी आसान से पहचान लेता है, कपड़े के बेस पर, चेहरे के बेस पर, ड्रेस के बेस पर, दाढ़ी के बेस पर। अपने माफिया के पीछे बैठाकर जो है जाति आधार पर माफियाओं का सिलेक्शन कर लेती है और कहती है कि हमने माफिया गिरोह खत्म कर दिया। मर्डर आए दिन हो रहा है, बलात्कार आए दिन हो रहा है। ये युवा इस बात को समझ रहा है कि हमें इस सरकारें जो राजनीति के पर्दे पर बहकाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन ये युवा भटकने वाला नहीं है और अपनी बात रखने की इच्छा शक्ति पैदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मैं देखता हूँ ये 2 युवा जो सामने दिख रहे हैं, क्या ये भी कुछ कोशिश करते हैं अपनी बात रखने की? हाँ सर, यही बोल रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही। भर्ती नहीं आ रही है। इन युवाओं का बहुत बड़ा दर्द है। मतलब सितंबर में इसकी डेट आई थी जी। सितंबर में डेट आके उसके बाद टरका दिया गया कि कोरोना है। 2 महीना कोरोना की डेट आ गई। उसके बाद अब बोले हैं कि नवंबर में भर्ती लेंगे, पेपर में आया अधिकारियों का, लेकिन नवंबर में भी लगता है कि नहीं होगी। वो तो फिर उसके बाद चुनाव के आधार पर टाल देंगे। हाँ, चुनाव इलेक्शन नजदीक आ गया, हम उसको कैसे मैनेज करें? हम लोगों की भर्ती 6 तारीख को टाली गई और 17 तारीख को रिलेशन भर्ती हुई थी सर। अब उन लोगों के लिए कोरोना काल नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बंगाल से लेकर यूपी तक। अमित शाह लखनऊ में रैली किए हैं, जो है माननीय अखिलेश यादव जो आजमगढ़ में रैली किए हैं, प्रियंका गांधी रैली की है। अभी इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या, जो लाखों करोड़ों आदमी जो है मतलब नेताओं को अपनी काम करने के लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन जब युवाओं को रोजगार देने की बात आए तो सारा कोरोना हो जाता है, सारी पॉलिसी डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये युवाओं का दर्द समझिए कि ये युवा ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं और ये गांव में पढ़ने वाले युवा बहुत ही संस्कारित युवा होते हैं। अब जो शहरी युवा होता है
वो तो गैर संस्कारित होता है लेकिन स्मार्ट दिखता है, लेकिन ये बेरोजगार और गरीबी में पले हुए बच्चे अपने भारत के भविष्य का इतिहास बनाने के लिए कुछ अच्छा बेहतर करने की उम्मीद के साथ ये आगे बढ़ने की जब कोशिश करता है तो उसकी ताकत और उसकी शक्ति को और परिमार्जित करने की कोशिश न सत्ता करती है न नेता करते हैं, सब अपने आप में मशगूल हैं। लेकिन ये बात आज का युवा ये बात समझने लग गया है और ये देखिए कितनी तपस्या करते हैं हमारे युवा। ये ऐसे कोई फौजी नहीं बन जाता। जान की कीमत पर रोजगार मांगना ये कितनी बड़ी बात है कि साहब मैं देखो कितनी मतलब दिन रात लगा के तैयारियां किया, उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ जो है बॉर्डर पर मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे रोजगार सिर्फ दे दो। नहीं तो सरकार रोजगार नहीं देगी, इसका केवल काम है नाम बदलना और जो भी किसानों के पास बची खुची जमीन है उसमें सड़क बनवाना। वो भी सड़क ऐसी बन रही है कि आए दिन में बारिशों में इस पे नावें चल रही है एक्सप्रेस वे पे, और उसका सही मुआवजा भी देने को। ठीक है तुम रोड के लिए ठीक से नहीं देना, और जो भी सड़कें बन रही है, जो एक्सप्रेस बन रहे हैं इतने बड़े बड़े नाम से पूर्वांचल एक्सप्रेस, आए दिन वहाँ विदेशी कंपनियां व्यापार करेंगी, उस पे हल्की सी बारिश पे उस पे नाव चल रही है जो इतने नीचे स्तर पर बनाई जब तक अभी तक वो कंप्लीट हो गई है, जब तक अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जब तक अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, फिर भी वो बना नहीं, और जो भी बना है उस पर हल्की सी बारिश होने के बाद उस पर नावें चल रही है। ऐसे एक्सप्रेसवे बनवाए गए हमारे उत्तर प्रदेश में, और हमारी योगी सरकार इस तरह की सड़कें बनाई है। अब योगी सरकार के लिए एक थ्रेट भी है ये युवाओं की अभिव्यक्ति। इस बार हम परिवर्तन ला कर रहेंगे, इस बार अखिलेश सरकार बिल्कुल। हाँ, इस बार हम अखिलेश भैया को जिताएंगे। क्या है भैया, हम लोग जो है उसी को 2022 में सरकार किसकी? हम लोग उसी को वोट देंगे जो हम लोगों को रोजगार देगी, रोजगार देगा। उसी को अपना वोट भी देंगे, बूथ भी जिताएंगे। बूथ जीतेगा, विधायक जीतेगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी जीत जाएगा। ये बात योगी जी को समझ लेनी चाहिए। अभी भी प्रायश्चित का समय है। नवंबर की भर्ती यदि कैंसिल हुई तो ये युवा जिम्मेदार नहीं होगा, ये आजमगढ़ के युवा नहीं जिम्मेदार होंगे, ये सरकार अपनी अगर नवंबर की भर्ती चली तो युवा कुछ भी कर सकते हैं। अगर युवा भड़क गए, अपना वोट भी देंगे, अब बूथ भी जिताएंगे, विधायक भी जिताएंगे। तो किसान ही भड़के, जब युवा भड़क जाएंगे तो सरकार के लिए बहुत, हर गली हर मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज होगी, सरकार बदलो, सरकार बदलो। अभी तो किसान ही भड़के, जब युवा भड़क जाएंगे तो इस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इस बार कौन सी सरकार? इस बार अखिलेश सरकार। ये है 2022 का इलेक्शन का क्रांति भरा आवाज। ये आगाज भी हो सकता है और अंजाम भी हो सकता है। अखिलेश सरकार आएगी, अवश्य आएगी ना, अखिलेश सरकार, क्योंकि आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बिल्कुल, तो ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। और जो वर्तमान है अखिलेश जी को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अखिलेश जी में ये युवाओं का विश्वास है कि अखिलेश जी स्वयं युवा हैं और 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एकदम देखा कुल पाथर हो गया, पाथर हो गए। कुल देखा 3 साल से दौड़त ये नारा नहीं है, युवा क्रांति की आवाज है, युवा क्रांति का आगाज है। ये भारतीय स्वराज का आगाज है, भारतीय बहुजनों का आगाज है। बहुजनों को अपना बहुजन स्वराज चाहिए, यह उसी का आगाज है। ये बीज है, ये शांति वाला बीज है। अशांति की बुनियाद को शांत करने के लिए या अशांति को खत्म करने के लिए ये सुसुप्तावस्था की आवाज है, ये महाक्रांति की आवाज है। ये देखिए युवाओं का आगाज है, यह 2022 का आगाज की क्रांति है।